तो फाइनली क्लास 11th वालों, आपके भारी डिमांड पर हमने इंग्लिश का पेपर यहाँ पर ला दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सामान्य हिंदी का पेपर सोल्व करा दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर वहाँ पर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि देखिए हम जो भी आपका पेपर बता रहे हैं ना, जो भी आपको यहाँ पर पेपर हल करा रहे हैं, वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर ये 100% पूछा जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, और देखिए हमने हिंदी का करा दिया है, ये हमारा दूसरा पेपर इंग्लिश का है। उसके बाद देखिए हम बारी बारी तरीके से क्या कराएंगे, फिजिक्स का कराएंगे, केमिस्ट्री का कराएंगे, बायोलॉजी का कराएंगे। जितने भी पेपर आपके बचते हैं सभी को अच्छी तरीके से बारी बारी तरीके से हल कराते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या मकसद है कि हम आपको क्या करा रहे हैं कि पेपर ही प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसका आंसर भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सभी का PDF भी चाहते हैं तो हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए और जल्द से जल्द इन सभी का PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, हिंदी का आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी की इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कोड। देखिए कोड क्या है, कोड यहाँ पर है C। कोड क्या है आप लोग का C, जो कि आपके हाफ ईयर एग्जाम में कितना फंसेगा, 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में यही पूछे जाने वाला है, यही पेपर ही आएगा। ठीक है, 100% यही पेपर आपके हाफ ईयर एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, MM यानी मार्क्स क्या है आपके 100 पूर्णांक का होता है। टाइम क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट। अभी कोई भी पेपर हो आपके समय 3 घंटे 15 मिनट दिया ही होता है। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो 15 मिनट आपको अच्छी तरीके से पेपर पढ़ लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए इसमें से क्या करना है, आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आइए बिना देरी के इसको हम शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर समझिए, इसका हम आंसर समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला द साइनोनिम ऑफ एंसिनेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द साइनोनिम ऑफ एंसिनेंट। द साइनोनिम यानी साइनोनिम का मतलब क्या होता है, देखिए साइनोनिम्स होते हैं आपका पर्यायवाची। साइनोनिम्स क्या होते हैं आपके, पर्यायवाची होती है। अब देखिए किसका पर्याय पूछ रहा है, देखिए इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है प्राचीन काल। ठीक है, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइनोनिम यानी पर्यायवाची। प्राचीन काल का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सोशल, यहाँ पर ओल्ड या फिर ईयरली या फिर एडमिट। देखिए आपका ईयरली होता है, क्योंकि देखिए ईयरली में भी क्या होता है, आपको साल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंशिएंट का मतलब क्या होता है, एंशिएंट का मतलब होता है आपका प्राचीन, पुराना, प्राचीन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो ईयरली में भी आपका समय होता है, तो उसका पर्यायवाची क्या हो गया हमारा C। विकल्प संख्या C सही है इसका। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं नीचे, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, द साइनोनिम ऑफ डिजायर इज। ठीक है, द साइनोनिम ऑफ डिजायर इज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइनोनिम हम आपको बार बार बता रहे हैं कि साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो डिजायर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, डिजायर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए डिजायर का मतलब क्या होता है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिजायर का आखिर मतलब क्या होता है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा होता है। ठीक है, इच्छुक होना, जो भी आपकी विश है उसको। तो देखिए डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। और आपका यहाँ पर क्या दिया है, पहला प्लेजर, यहाँ पर विश या फिर रिफ्यूज या फिर र्यून। तो देखिए इसका आंसर विकल्प संख्या 20 सही है, विश। ठीक है, डिजायर में विश होता है और विश में भी विश होता है। ठीक है, इच्छा का इच्छा यानी आपका जो अंदर की भावना है। ठीक है, इच्छा। तो आपका देखिए पहला हो गया और दूसरा हो गया। देखिए इसके साथ साथ हम क्या कराते जा रहे हैं, आपका आंसर भी कराते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि जितने भी हम अगले फिजिक्स केमिस्ट्री का जितने भी वीडियो लाएंगे आपका नोटिफिकेशन बहुत से जल्द पहुँचेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आइए देखते हैं इसका तीसरे प्रश्न का। यहाँ पर क्या लिखा है, द एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड इज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, साइनोनिम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स। देखिए साइनोनिम्स का क्या मतलब हो गया आपका पर्यायवाची, एंटोनिम्स का क्या मतलब हो गया, विलोम शब्द। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो देखिए ये किसका पूछ रहा है, बोल्ड का विलोम शब्द, यानी बोल्ड का उल्टा क्या होता है।
ये क्या पूछ रहा है, बोल्ड का उल्टा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, प्रेज, यहाँ पर ब्रेव या फिर टिमिड या फिर डियर, ठीक है, यहाँ पर डियर। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, सी सही है, टिमिड, ठीक है। आपका तीसरे का विकल्प संख्या कितना है, सी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चौथे का द एंटोनिम्स ऑफ डेनी इज। अब देखिए डेनी, यहाँ पर देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्या है, साइनोनिम से एंटोनियम से। एंटोनियम में से आपका होता है विलोम शब्द। अब देखिए डेनी का विलोम शब्द यानी डेनी का उल्टा क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया, लेजी या फिर कॉन्फेस या फिर लाइट या फिर हैट्स। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या बी सही है, कॉन्फेस, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए पांचवा क्या है, अ पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेज। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देखिए जो व्यक्ति, यहाँ पर क्या करे, इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति बहुत ही भाषाओं का ज्ञान रखता है, मतलब बहुत ही भाषाओं के बारे में जानता है। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, तो उसको क्या कहेंगे, उसको लैंग्विस्ट कहेंगे, लिंग्विस्ट कहेंगे, या फिर कैमारियन कहेंगे, या फिर प्लेग्लोट कहेंगे, या फिर होनेस्ट कहेंगे। तो इसका क्या होता है आपका आंसर, प्लाइग्लोट, ठीक है। जो पर्सन मैनी लैंग्वेज जानता है, जो पर्सन बहुत ही भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाइग्लोट। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। जो व्यक्ति यानी भगवान में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अथीस्ट या फिर थीस्ट या फिर होमोकाइड या फिर यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट। तो देखिए अथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक होता है, और बी यानी थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक। तो आपका विकल्प संख्या बी सही है, थीस्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ही इज नहीं, हीज लीगल। अब देखिए हीज लीगल, उसके बाद डैश दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद आपको इसमें क्या आएगा। तो देखिए इसका यहाँ पर देखिए ही इज, तो इसके डैश में क्या आएगा, या फिर हेयर आएगा, या फिर हेयर आएगा, या फिर हियर आएगा, या फिर हायर आएगा। तो देखिए आपका हेयर आएगा, ठीक है, HEIR, ही इज लीगल, हियर इज मोहन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आठवां देखिए द रैट लिव्स इन अ। जो रैट, जो चूहा होता है, किस में रहता है, होल, ठीक है, या फिर होल, या फिर ट्री, या फिर रिवर। तो देखिए ये भी होल है, ये भी होल है। तो देखिए इस होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण यानी पूरी तरीके से। होल, इस होल का क्या मतलब होता है, छेद होता है। और ट्री मतलब पेड़, और रिवर उसमें नदी। तो आपका चूहा क्या किस में होता है, होल में होता है, यानी एक बिल यानी छेद में होता है, ठीक है। देखिए हम इसका आंसर बताते चल रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए द फ्रेज फेयर एंड स्क्वायर मीन्स, ठीक है, ये क्या करेगा, द फ्रेज फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या यहाँ पर क्या डिसहोनेस्ट, या फिर लेयर, या फिर होनेस्ट, या फिर ओल्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, होनेस्ट। इसको एक प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो ईमानदार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दसवां, यहाँ पर द फ्रेज बाई ऑल मीन्स, ठीक है, यहाँ पर क्या दे, बाई ऑल मीन्स। तो यहाँ पर देखिए हेल्पलेस या डेंजर, या फिर सर्टेनली, या फिर फूल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, सी सही है, सर्टेनली, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11वां क्या लिखा हुआ है, इट इज 2 o'clock माई वॉच, ब्लैंक दिया हुआ है। अब इसमें क्या आएगा, इन आएगा, या ऑन आएगा, या फिर बाई आएगा, या फिर विथ आएगा। तो विकल्प संख्या सी सही है, आपका क्या आएगा, बाई आएगा। इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए द कैट इज जंपिंग, ब्लैंक यहाँ पर द टेबल। तो यहाँ पर ऑन, या फिर इन, या फिर ओपन, या फिर टू। तो इसका विकल्प संख्या सी सही है, ओपन। द कैट इन जंपिंग ओपन द टेबल, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न, ही सेड यू कैन नॉट लर्न हिज लेसन, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, कि किसको बदलना है, क्या करा है, ही सेड यू कैन नॉट लर्न दिस लेसन। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे, ही सेड दैट यू कैन नॉट लर्न दिस लेसन, या फिर ही सेड दैट यू शुड नॉट लर्न दैट लेसन, या फिर ही सेड दैट ही कैन नॉट लर्न हिज लेसन, या फिर ही सेड दैट ही कुड नॉट लर्न दैट लेसन। तो ठीक है, इसका विकल्प संख्या बी सही है, ही सेड दैट यू कुड नॉट लर्न दैट लेसन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने सभी प्रश्नों का आंसर बता दिया। अब इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर समझ लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, द बॉय सेड लेट अस प्ले अ बॉल, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको भी क्या करना है, हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए द बोग, यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर बोग लिखा हुआ है। द बोग सजेस्टेड दैट लेट अस प्ले द बॉल, ये तो हो नहीं सकता। द बॉय सेड दैट लेट अस प्ले, या फिर द बॉय सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ बॉल, या फिर डी
डी द बॉय सेड दैट दे शॉल प्ले बॉल, तो इसका विकल्प संख्या सी सही है। द बॉय सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ बॉल, ठीक है, इसका आंसर सी सही है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 15 का क्या है, ही सॉ अ लायन, ही रन अवे, कंबाइन सिंपल सेंटेंस, इसको किस में करना है, सिंपल सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है। तो देखिए ही सॉ द लायन, ही रन अवे, देखिए ये क्या कर रहा है कि उसने एक शेर देखा और वो दूर भाग गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस में करेंगे तो ही सॉ अ लायन एंड रन अवे, या फिर ही सॉ अ लायन बट रन अवे, या फिर सेइंग अ लायन एंड रन अवे, या फिर सेइंग अ लायन एंड यहाँ पर क्या है एंड ही रन अवे। तो इसका आंसर संख्या डी सही है, सेइंग अ लायन, क्या है, सेइंग अ लायन ही रन अवे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16वें प्रश्न का क्या है, आई मेट अ मैन, ठीक है, आई मीट अ मैन, द मैन वॉज ओल्ड, कंबाइन कंप्लीट सेंटेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आई मीट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला जो कि क्या था, जो कि वह आदमी बूढ़ा था। तो इसको कंबाइन यानी सिंपल सेंटेंस में करना है, उसी प्रकार से देखिए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई मेट अ मैन एंड वाज ओल्ड, या फिर द मैन वाज ओल्ड आई मेट, या फिर आई मेट अ मैन हु वाज ओल्ड, या फिर द मैन वाज मीट मी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आई मीट अ मैन हु वाज ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई मीट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वाज ओल्ड। तो यहाँ पर देखिए आई मीट अ मैन हु वाज ओल्ड, ठीक है, इसका विकल्प संख्या ये सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न क्या है, आई बोट द मिल्क करेक्ट दिस सेंटेंस, आई बोट द मिल्क करेक्ट दिस सेंटेंस। तो देखिए इसका विकल्प संख्या ए सही है, आई बोट सम मिल्क, इसका विकल्प संख्या ए सही है, आई बोट सम मिल्क। इसी प्रकार से 18वां प्रश्न देखिए, ही इज टेलर टू शीला करेक्ट ऑप्शन, ही इज टेलर टू शीला करेक्ट ऑप्शन। इसमें से देखिए एक है ही इज टेलर देन शीला, या फिर ही एज टेलर टू शीला, या फिर ही एज टेलर ऑफ शीला, या फिर ही इज टेलर फ्रॉम शीला। तो इसका विकल्प संख्या ए सही है, ही इज टेलर देन शीला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या है, ही इज रिट्राइड पर्सन, रिट्राइड इज अ, तो ये क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा नाउन है। उसी प्रकार से इधर देख लीजिए 20वां, मोहन ग्रेसेज अ काउ, मोहन इज, मोहन ग्रेसेज अ काउ, ठीक है, मोहन इज। यहाँ पर क्या गया, प्रोनाउन, इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों में छाटना था, ठीक है, प्रोनाउन कौन है, नाउन कौन है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए खुशवंत सिंह इज अ, ये देखिए आपके चैप्टर से आया है, किससे आया, आपके चैप्टर से आया है। तो ये क्या पूछ रहा है, खुशवंत सिंह इज अ, तो खुशवंत कौन है, आपके राइटर हैं, आपके लेखक हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है, इसका आप आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकोगे। देखिए 22वां क्या है, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ लेसन डिस्कवरी ट्रुथ। देखिए इसका आप आंसर जानते हो अब, और आप पढ़े भी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि राइटर का नाम बताइए, किस पाठ का जो डिस्कवरी टूट है उसके राइटर का नाम बताइए। तो आप इसका आंसर जानते हो, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आखिर द डिस्कवरी टूट के लेखक कौन है, तो कौन है, यहाँ पर आंसर क्या है, A.R. विलियम, ठीक है, A.R. विलियम्स, ठीक है, A.R. विलियम्स इसके लेखक हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न, द पोइट होगा, हाँ द पोइट, यहाँ पर टी हट गया है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी ना, तो यहाँ पर टी रहेगा। द पोइट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कवि यानी फोटोग्राफ के कवि कौन है। तो यहाँ पर शार्ली टॉल्सन, या फिर वाइटमैन, या फिर टेल हॉगेस, या फिर जयंत नोरिकर। तो उसका आंसर क्या है, शार्ली टॉल्सन, ठीक है। 23वां प्रश्न का विकल्प संख्या ए सही है। आप लोग जानते हैं, आपके चैप्टर से आया है, और आप इसका आंसर जानते हो तो पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर समझिए इसका 24 प्रश्न का, आराम इज, हाँ आराम इज अ काउंसिंग ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या है, माउरेड, इसका विकल्प संख्या ए सही है, ठीक है। हमको क्या, आपको देखिए हम इसका आंसर ही बताते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाएंगे, तभी आप देखिए हमारा क्या मकसद है कि आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। बस आप कहीं से भी तैयार कर लोगे। यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 25वां प्रश्न में, द पोइट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन इज। अब देखिए आपके चैप्टर का क्या है, वॉइस ऑफ द रेन इज। अब देखिए जो आपका इस
जो आपका ये क्या है, पॉइंट ऑफ द रेन इज, इसके कवि कौन है? या फिर शार्ली टॉल्सन है, या फिर वाथ वाइटमैन है, या फिर नमी पालकी वाला, या फिर खुशवंत सिंह। यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर संख्या बी है। क्या है? वाल्थ वाइटमैन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको, क्योंकि देखिए इन सभी बहुविकल्प प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आपके 30 ही तो बहुविकल्प प्रश्न है, 30 आपके बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या दिया? हाँ, 26 प्रश्न को देखते हैं अब ना। अब 26 प्रश्न, सी टीचज इज टू मेंटेन एन। अब यहाँ पर देखिए, सी टीचेज इज टू मेंटेन एन। अब देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, इसके मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इन लाइफ। तो यहाँ पर सर्कल आएगा, या फिर स्क्वायर आएगा, या फिर स्क्वायर विलियम आएगा, या फिर रेक्टेंगल आएगा। यहाँ पर सी आएगा, आपका विकल्प संख्या सी यहाँ पर ब्लैंक में भर दीजिएगा। यहाँ पर समझिए, खुशवंत सिंह इज अ ग्रैंड मदर इज, खुशवंत सिंह, ठीक है, ग्रैंड मदर इज, जो खुशवंत सिंह है उसकी ग्रैंड मदर कैसी है? यंग है, या फिर पुअर है, या फिर एथिस्ट है, तो उसकी ग्रैंड मदर कैसी है? बूढ़ी है। दादी तो बूढ़ी होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, स्लिक मीन्स क्या होता है? स्लिक मीन्स क्या है? स्मूथ, या फिर अलर्ट, या फिर अब्रुप्ट, यहाँ फिर सुडन। यहाँ पर इसका आंसर संख्या ए सही है। क्या है? विकल्प संख्या ए सही है, स्मूथ। यहाँ पर देखिए 29वां प्रश्न, द राइटर ऑफ द लेसन द एड्रेस इज। अब देखिए ये आपके पार्ट से आया है, आपके चैप्टर से, आपके बुक से आया है, तो इसका आंसर आप लोग भली भांति जानते होंगे, तो जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट कीजिए। अब देखिए द राइटर ऑफ लेसन एड्रेस, अब देखिए द एड्रेस के लेखक कौन है? यहाँ पर निक माइलस्टोन है, या फिर मार्गो माइनको है, या फिर खुशवंत सिंह है, या फिर नल्टेन है, तो इसका विकल्प संख्या बी सही है, मार्गो माइनको। ठीक है, उसी प्रकार से इधर देख लीजिए 30वां, व्हाट इज द एज ऑफ शार्ली टॉल्सन्स मदर। अब देखिए जो शार्ली टॉल्सन थे उनके मदर की एज क्या थी? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो उनकी एज क्या थी? 8 साल, या फिर 12 साल, या फिर 38 साल, या फिर 45 साल। 8 ईयर्स, 12 ईयर्स, या फिर 38 ईयर्स, तो इसका विकल्प संख्या सी सही है, 38 ईयर्स। ठीक है। अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पैसेज है, अब इसको पढ़कर इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनका आंसर लिखना है सभी। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न 3-3 अंक के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़िए इसको, अ यंग मैन वाज गेटिंग रेडी अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। अब देखिए ये जो आपका पैराग्राफ है, ये आपका जो पैसेज है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर PDF आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और इस पर जितने भी आधारित प्रश्न बनते हैं उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। जहाँ पर भी आपके बुक में मिले, कहाँ से भी इसका आंसर मिले, उसको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए हाफ ईयरली एग्जाम में आपके यही 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 100% यही पूछे जाने वाला है, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए मेरा क्या मकसद है, अगर आपको मैं देखिए इसका आंसर कराने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपका हाफ ईयर एग्जाम बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसी प्रकार से हम 32वें प्रश्न पर आ जाते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट। अब देखिए 100 वर्ड या फिर 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ये तीनों दिए हुए हैं, इसमें से एक ही पर आपको लिखना है। अब आपको जो भी आसान लगे, जिस पर भी आपने पढ़ा होगा पहले से, या फिर जो भी आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा, और हाफ ईयर एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है, जो कि आपके 10 अंक का है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, मोस्ट IMP है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तीनों को तैयार कर ले तो फाइनल एग्जाम में आपको कोई और जो कि आर्टिकल तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 33वां प्रश्न क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अ न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूशन वाटर सप्लाई। ठीक है, देखिए ये जो आपका पेपर, ये जो आपका एडिटर जो आपका लेटर है, इस पर आधारित यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जो है, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आप जो भी कुछ आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना वही होता है। तो यहाँ पर समझिए, कोई केवल टॉपिक को हटा देना होता है। यहाँ पर समझिए
इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि आखिर आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए और वहाँ जाकर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, या फिर देखिए ये और या फिर ये दोनों में से एक करना है। जो भी आपको आसान लगे वो करके जाइएगा, वो भी तैयार करके जाइएगा। 100% यही पेपर आपके हाफ ईयर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, 8 अंक का है। देखिए यहाँ पर क्या है, 34वां प्रश्न, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब देखिए ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आसान भी है। आप लोग जानते होंगे तो कर लेंगे। हालांकि मैंने इसका आंसर पहले से ही कर रखा है, आपको दिखा दूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, वृक्ष हमारे अमूल्य निधि हैं। तो देखिए वृक्ष हमारे अमूल्य निधि हैं, तो हमने क्या लिखा है, ट्रीज आर, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रीज आर द प्राइजलेस ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ट्रीज आर प्राइजलेस ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर हो गया अमूल्य निधि है। अब क्या लिखा है, वृक्ष केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, नहीं, यहाँ पर क्या है, वृक्ष में केवल ईंधन व फल ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रीज नॉट आल्सो प्रोवाइड फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो मैनी अदर बेनिफिट्स। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ पर पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए माचिस क्या कहते हैं, मैच कहते हैं। माचिस को हम इंग्लिश में कहते हैं मैच। तो यहाँ पर हमने कर दिया है पहले से। ठीक है, देखिए इन सभी का जो हमने ट्रांसलेट सभी अच्छी तरीके से कर दिया है। इसको हम देखिए टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींचकर इसका हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। इसको हम समझाने लग जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने हालांकि देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पर देख लिए नीचे आ जाते हैं। 35वें प्रश्न क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए 4 अंक का है। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न है, ये दोनों आपके प्रश्न है, आपके चैप्टर से आए हुए हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, जो कि 4 अंक का है और 40 शब्दों में लिखना है। अब देखिए इसमें से जो भी आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसका जहाँ भी आंसर मिले वहाँ जाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके हाफ ईयर एग्जाम ये 100% यही पूछ जाने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द एनी वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द 80 वर्ड्स। ठीक है, ये 6 अंक का है आपका, पहला दूसरा। इन दोनों में से कोई आपको क्या करना है, एक ही करना है। इन दोनों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर दोनों प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर इन दोनों को तैयार कर लेना है कोई भी। अगर आप सभी को तैयार कर लेते हो तो आपको फाइनल एग्जाम में भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 37वां प्रश्न क्या है, रीड द फॉलोइंग ए टेक्स्ट केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे पैराग्राफ था ना उसी प्रकार से इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़कर इस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, हालांकि बहुत ही आसान है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 38वां प्रश्न क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए इन दोनों में से किसी पर भी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको, जो भी आसान लगे इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा किसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 39। ठीक है, 39वां प्रश्न क्या है, ये देखिए यहाँ पर फिर से आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन दोनों प्रश्नों में से एक एक प्रश्न कोई आपको करना होता है, तो इनको कहीं से भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और देखिए इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हाफ ईयर एग्जाम में आपके 100% ही पूछ जाएगा, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा आपसे न 1 रुपये की मांग करते हैं, कुछ 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको कैसे कैसे पेपर तैयार कराया जाता है। ठीक है, और देखिए हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। तो देखिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। हमको क्या चाहिए, 1 रुपये की मांग नहीं करते, हमें सब क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। केवल आपसे क्या मांग है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिया और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, बस ये, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी किसके पेपर के साथ, हम फिजिक्स का पेपर कराएंगे। तो मिलते हैं फिजिक्स के पेपर के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।